हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपसे जर्नल एंट्री में आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। पहले के दो वीडियोस में मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता चुका हूं। आज उससे आगे बढ़ के मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। दिया हुआ है पास जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 और उस पर हमको बताया गया है 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि मैंने आपको बोला है परचेज या सेल्स का हो, किसी का नाम बताया हो और कैश वर्ड का यूज ना हो तो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होता है। ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं की जाती बल्कि एडजस्ट कर दी जाती है। तो 10,000 के थे और 15% हमको ट्रेड डिस्काउंट बोला था तो 15% हो गए 1,500, जिसको एडजस्ट करके जो हमारी एंट्री पास की जाएगी वो की जाएगी 8,500 से। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमको बताए गए हैं सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन और उसको जो अकाउंट सेटल किया जा रहा है 4% डिस्काउंट लेके किया जा रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन आपको बोले गए हैं बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 और इस पे हमारे को 20% की ट्रेड डिस्काउंट बताई गई है और इसका पेमेंट भी तुरंत हो रहा है 5% डिस्काउंट लेके। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है जो एडजस्ट हो जाएगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट पे 3% हमारे को कैश डिस्काउंट बताई गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोफार्मा बनाएंगे। मेंशन नहीं है किसकी बुक्स में बना रहे हैं तो मैंने सिर्फ लिख दिया जर्नल एंट्रीज और प्रोफार्मा आपको पता ही है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। तो आइए फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे क्योंकि 10,000 के दिए थे, 15% ट्रेड डिस्काउंट बोला था तो 15% माइनस करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है 8,500 उससे हम एंट्री अपनी पास करेंगे। क्योंकि परचेज बोला था, मोहन का नाम बोला था और कैश वर्ड का यूज नहीं था तो इस कंडीशन में यह ट्रांजेक्शन हमारा क्रेडिट था और क्रेडिट ट्रांजेक्शन की कंडीशन में हम जब परचेज करते हैं तो गुड्स तो आएगा और देने वाला हमारा कौन है, मोहन। मोहन इज द गिवर और रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर टू मोहन और हम नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेजेस फ्रॉम मोहन आफ्टर एडजस्टिंग 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये 8,500 की जो हमने मोहन से परचेजिंग की है उस पे डिस्काउंट लेके अकाउंट सेटल किया जा रहा है। तो हमको पेमेंट हम कर रहे हैं 4% डिस्काउंट की बात कही है। हमको मोहन का हमारा हिसाब था 8,500 का तो हमने क्या किया, मोहन को पैसा देंगे, मोहन पाएंगे, हमारे पास से पैसा जाएगा और 4% हमको डिस्काउंट मिलेगी जो हमारे लिए क्या होगा, गेन होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मोहन को डेबिट क्योंकि रूल है डेबिट द रिसीवर। मैंने लिखा मोहन डेबिट 8,500 से। फिर हमारे पास से पैसे जा रहे हैं तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे भी हम फिगर फिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4% डिस्काउंट भी बोला है तो 4% हमारा बच रहा है जो हमारे लिए गेन है और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो मैंने 2 डिस्काउंट अकाउंट लिख दिया और 8,500 के 4% 340 रुपीज एडजस्टमेंट करने के बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट हमने कैश कॉलम में 8160 से रिकॉर्ड कर ली है और हमारी नरेशन होगी कैश पेड टू मोहन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 4%। हम ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करते चलते हैं। तो इस पेज का टोटल हमारा आ रहा है 17,000 क्योंकि क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम एक दिया है CF मींस कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट पेज में जब हम इस जाएंगे तो सबसे टॉप पे हम लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। थर्ड ट्रांजेक्शन पे बात करते हैं जिसमें हमारे को वैल्यू दी गई थी कि हमने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 वैल्यू के जिसपे 20% हमारे को ट्रेड डिस्काउंट बोला था। कैश परचेज की गई थी तो इसका मतलब है पैसा जाएगा और गुड्स आएंगे और क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दी है जो रिकॉर्ड नहीं की जाती पहले से ही एडजस्ट कर दी जाती है। तो 50,000 में से 20% उसका जो हो 10,000 हम एडजस्ट करने के बाद जो हमारी एंट्री होगी वो होगी 40,000 और क्वेश्चन में गिवन है कि 5% डिस्काउंट लेके अकाउंट तुरंत सेटल कर दिया जा रहा है। तो गुड्स हमने परचेज किया, गुड्स आएगा और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने परचेज अकाउंट डीआर डेबिट कर दिया क्योंकि पैसे का जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो 5% डिस्काउंट लेके कर रहे हैं, उतना पैसा हमको कम देना पड़ेगा जो हमारे लिए गेन है। तो हम और बाकी पैसा हम पेमेंट करेंगे, पैसा जाएगा। रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। फिगर बाद में फिल कर ली जाएगी
क्योंकि हमारे को डिस्काउंट मिली है 5%, उतना पैसा हमारा बच जाएगा, हमारे लिए गेन होगा। और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो टू डिस्काउंट अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट की फिगर बताई गई थी, जो भी है उसका 5%, तो 40,000 का 5% जब डिस्काउंट हो जाएगा तो रेस्ट ऑफ अमाउंट का हम पेमेंट करेंगे, जो होगी 38,000, जो हमारे पास से जाएगी। और हमारी नरेशन होगी गुड्स कैश परचेज आफ्टर एडजस्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। फोर्थ ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, जो लास्ट ट्रांजेक्शन भी है, उसमें गिवन है कि गुड्स परचेज हो रहे हैं 20,000 के, जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, और जो पेमेंट मिल रहा है वो 3% कंसेशन करके मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पहले ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो हम एडजस्ट करेंगे, तो 20,000 का 10% 2,000 एडजस्ट करने के बाद जो हमारी एंट्री होगी वो होगी 18,000। हमने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स जाएगा, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 18,000 से, क्योंकि हमने नगद माल बेचा है तो हमको पैसा मिलेगा और कुछ डिस्काउंट कट करके मिलेगा, तो उतना पैसा हमारा लॉस भी होगा। दोनों को हमसे फुलफिल करनी है। तो जो पैसा मिलेगा, फिगर हमको बाद में फिल कर लेंगे, जो आएगा रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने कैश को डेबिट कर लिया, कुछ तो मिलेगा, कुछ आएगा। जो 3% हमको नहीं मिलेगा, मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है, वो मेरे लिए लॉस है, और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो मैंने डिस्काउंट को भी डेबिट पे रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि क्वेश्चन में 3% डिस्काउंट की बात कही गई थी, तो 18,000 के 3% होंगे 540 डिस्काउंट के सामने रिकॉर्ड किए, और रेस्ट ऑफ अमाउंट हमने कैश के सामने 17,460 से रिकॉर्ड कर दी है, जो हमको रियलाइज हो रही है। और हमारी नरेशन होगी गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 सोल्ड एट अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड डिस्काउंट अलाउड 3%। और सारे टोटल ट्रांजेक्शन का टोटल किया, तो पुराना जो टोटल था ट्रांजेक्शन कैरी फॉरवर्ड से ब्रॉड फॉरवर्ड 17,000 का था। उसके बाद और भी ट्रांजेक्शन होने के बाद टोटल जो डील हुई है टोटल जर्नल की, वो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल हमारा आ रहा है 75,000। आइए एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में आसानी हो। दिया हुआ है पास जर्नल एंट्री, सोल्ड गुड्स टू हर्स फॉर ₹50,000, इसमें भी 20% ट्रेड डिस्काउंट और 4% कैश डिस्काउंट बोला है, और गिवन है कि 40% अमाउंट का तुरंत पेमेंट हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये कैश डिस्काउंट जब भी होती है वो पैसा पाने और देने के सेंस में होती है। तो जो पैसा तुरंत मिल रहा है उसी अमाउंट पे हमारे को डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड की जाएगी। जिसका पेमेंट नहीं हो रहा है उसकी हम बात नहीं करेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, हमको रिसीव हो रहे हैं, जिसके बिहाफ पे मिल रहा है उसका हिसाब क्लियर होगा, किससे मिला मैटर नहीं होता। अकाउंट क्लियर जो होगा वो श्याम का होगा, इसलिए हम श्याम की रिसीविंग मान के एंट्री पास करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो दिया हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास 1 लाख, इस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, जो एडजस्ट कर दी जाएगी पहले ही। 5% कैश डिस्काउंट बोला है, और फुल पेमेंट आपको एट द टाइम पेमेंट हो जा रहा है। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 2 लाख के बोले हैं, जिसपे 5% कैश डिस्काउंट आपको बोली गई है, एंड 10% आपको बताई गई है ट्रेड डिस्काउंट। हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली पेमेंट हो जा रहा है एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसकी अभी पेमेंट पे हमारे को डिस्काउंट की बात की जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो सोल्ड गुड्स टू नुपुर 50,000 एट द टर्म्स ऑफ 4% कैश डिस्काउंट बोला है, और 20% ट्रेड डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट कर ली जाती है, उसके बाद कैश डिस्काउंट के बारे में बात की जाती है। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव कैश हो रहा है और हाफ ऑफ अमाउंट चेक से रिसीव हो रहा है, तो पैसा तो रिसीव किसी भी वे में हो, रिसीव हो रहा है। ऐसी कंडीशन में जो डिस्काउंट की बात की जाएगी वो फुल अमाउंट पे की जाएगी। 6 ट्रांजेक्शन अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे अनुराधा को गुड्स सोल्ड किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, जो एडजस्ट करने के बाद कैश डिस्काउंट भी बोला है, और इसमें कंडीशन है कि अगर विद इन 15 डेज पेमेंट होगा तो ये कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगी। यहाँ पे गिवन है कि 80% पेमेंट आपको आफ्टर 12 डेज रिसीव हो रहा है चेक से, वैसी कंडीशन में 80% ऑफ अमाउंट पे आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोफॉर्मा।
स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से, जिसमें दिया हुआ था कि हर्ष को गुड्स सोल्ड किए 50,000 की और 20% ट्रेड डिस्काउंट बोला था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट कर लें। तो 50,000 का 20% होगा हमारा 10,000 और हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 40,000। अब हम बात करेंगे इसमें से 40,000 में से आपको 40% अमाउंट का पेमेंट मिल जा रहा है, बाकी के 60% अमाउंट का पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि बाकी के 60% ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट होगी। गुड्स हमारा जाएगा, तो क्या है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे पहले मैंने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट 40,000 से। 40% का अकाउंट सेटल हो रहा है, 60% के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब वो उधार होगा। तो हमको क्या करना होगा, हर्ष का नाम डेबिट में लिखा होगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, उनसे पैसा मिल नहीं रहा है। तो मैंने टू हर्ष लिख दिया 60% अमाउंट जो अभी फ्यूचर में भी ड्यूज बनी रहेगी। तो 40,000 का 60% जो आपका अनपेड रहेगा 24,000 से। रेस्ट ऑफ 40,000% का जो पेमेंट मिल रहा है आपको, वो पैसा आपके पास आएगा, चेक के थ्रू मिल रहा है तो बैंक के नाम से हम रिसीव करेंगे। और रूल क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन मैंने लिखा बैंक अकाउंट डियर, फिगर बाद में फिल कर लेंगे। आपने क्वेश्चन में मेंशन है कि 5% कैश डिस्काउंट है, 5% आपकी क्या है, कैश डिस्काउंट है, वो हमको अलाउ करनी होगी, क्योंकि पैसा पाते समय हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं और पैसा देते समय हमारे को डिस्काउंट रिसीव होती है। तो यहाँ पे पैसा हम पा रहे हैं तो हमारी डिस्काउंट अलाउ होगी, जो मेरे लिए लॉस है। और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो मैंने डिस्काउंट अकाउंट डीआर को भी डेबिट में कर दिया है। अब फिगर आती है क्या आएगी ये देखना होगा, क्योंकि 40,000 की जो हमने सेल किया है उसकी 40% पेमेंट जो होगी 16,000 होगी, जिसमें 5% डिस्काउंट की बात कही है। तो 16,000 का 5% होगा 800। इतना कंसेशन होने के बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट जो हमको रियलाइज होगा वो होगा 15,200 का। और हम नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू हर्ष एट अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट अलाउड ऑन द 40% पेमेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, लिखा हुआ है आपको राम से श्याम के बिहाफ पे पैसा मिल रहा है। तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने कैश को डेबिट कर दिया, क्योंकि श्याम के बिहाफ से मिल रहा है, कौन दे रहा है मैटर नहीं, हिसाब तो श्याम का क्लियर हो रहा है, तो माना जाएगा कि श्याम से हिसाब मिल रहा है, श्याम पैसा मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में श्याम इज द गिवर, और रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मैंने लिखा टू श्याम, और हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डीआर टू श्याम, और अमाउंट थी हमारी 5,000। नरेशन में हम लिख देंगे कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। तो अभी तक के हमारे ट्रांजेक्शन हुए हैं 45,000 के, जो अभी भी कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कैरी फॉरवर्ड लिख दिए हैं 45,000 से, और नेक्स्ट पेज पे जब इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड। थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, जो हमारे को दिया हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास 1 लाख का, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट एडजस्ट कर दी जाती है। तो 20% एडजस्ट करने के बाद फिगर हमारी आएगी 80,000, और 80,000 की पेमेंट आपको इमीडिएटली पूरा पेमेंट हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में 5% डिस्काउंट जो बोली गई है तो वो एप्लीकेबल पूरी अमाउंट पे होगी। गुड्स परचेज किया है, गुड्स आएगा, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स आया है तो मैं परचेज अकाउंट दिया, लिख दिया। पैसे हम दे रहे हैं और 5% डिस्काउंट के बाद दे रहे हैं, तो क्या होगा, पैसे जाएंगे, और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। टू कैश अकाउंट हमने लिखे, फिगर बाद में फिल कर लेंगे, क्योंकि हमको पेमेंट करना था और हमको 5% डिस्काउंट मिली है, तो उतना पैसा हमको कम देना पड़ेगा, जो हमारे लिए गेन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 4,000 80,000 के 5% जो हो रहे हैं क्रेडिट में डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया है, क्योंकि रूल है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। 80,000 में 4,000 अगर हमको नहीं देना पड़ेगा तो हम कितना देंगे, 76,000, जो कैश के सामने हमने अब रिकॉर्ड कर लिया है। नरेशन होपफुली आप लिख लोगे। फोर्थ ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। तो दिया हुआ था बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 2 लाख रुपीज बोले थे, जिसपे बोला गया था क्वेश्चन में हमारे को ट्रेड डिस्काउंट के 10% बोले गए थे, और क्वेश्चन में मेंशन था कि 5% कैश डिस्काउंट दी जाएगी, जिसमें पे हाफ पेमेंट आपका इमीडिएटली हो रहा है, जिसपे आपको डिस्काउंट की बात यहां हम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट हम एडजस्ट कर लें, तो एक्चुअल में हमारी जो फिगर आएगी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट जो होगी 1,80,000, जिससे हमको एंट्री पास करनी होगी।
तो हमने गुड्स परचेज किया है तो गुड्स आएगा और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मैंने लिखा परचेज अकाउंट दिया 1,80,000 से। हाफ पेमेंट आपको मिल रहा है, हाफ पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है हाफ की अभी भी क्रेडिट बनी रहेगी। तो आपको बताना पड़ेगा जो पैसा नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में हमारे को क्या है बताना पड़ेगा कि गुड्स कहां से आ रहा है, किसने दिया, गिवर कौन है। तो मैंने लिखा टू त्रिशा, हाफ अमाउंट 1,80,000 की हाफ अमाउंट मैंने लिख दी 90,000। नेक्स्ट हाफ अमाउंट की जो इसका पेमेंट हो रहा है, हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा जाएगा। तो हमने लिखा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि चेक से पेमेंट हो रहा है तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। फिगर बाद में फिल कर लूंगा। 5% डिस्काउंट है, क्योंकि पैसा जो हम दे रहे हैं वो 5% डिस्काउंट लेके दे रहे हैं, उतना पैसा मेरा बच जा रहा है जो हमारे लिए क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि रूल कहता है डेबिट लॉसेस एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो रेस्ट ऑफ हाफ 50% अमाउंट का जो पेमेंट कर रहे हैं तो 50% अमाउंट है 90,000, जिसपे 5% डिस्काउंट 4,500 हमारी बच जा रही है। तो 90,000 में से 4,500 माइनस करने के बाद हमारा जो बैंक में अमाउंट आएगी वो आएगी 85,500, जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो हमारे पास से जा रही है। अब तक के ट्रांजैक्शंस जो हो गए हैं बिजनेस में वो हो गए हैं 3,05,000 और क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने फिर लिख दिया कैरी फॉरवर्ड, C/F का मतलब है कैरी फॉरवर्ड, जो आपके नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर होके सबसे टॉप पे जो लिखा जाएगा वो B/F मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, दिया हुआ था सोल्ड गुड्स टू नूपुर, जिसपे वैल्यू हमारी को बताई गई थी 50,000, 4% कैश डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा, 20% टर्म ट्रेड डिस्काउंट बोले थे और इसमें से लिखा था कि हाफ अमाउंट तो आपको कैश मिल जा रही है और हाफ अमाउंट सेम डे पर ही चेक से मिल जा रही है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, तो 50,000 का हाफ आप बात करेंगे 20% जो होगा 10,000 और एडजस्ट करने के बाद हमारी जो एंट्री पास होगी वो 40,000 से होगी। 40,000 के गुड्स हमारे पास से जाएंगे और रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैंने सबसे पहले लिखा टू सेल्स अकाउंट। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पैसा पूरा मिल रहा है, आधा कैश में मिल रहा है, आधा चेक से मिल जा रहा है और तुरंत मिल जा रहा है। तो पैसा जो आएगा किसी न किसी वे में आएगा, कैश में आएगा, बैंक के थ्रू आएगा, तो जो आए उसे डेबिट करना चाहिए, क्योंकि रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने लिख दिया, कैश को भी डेबिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। अब फिगर अभी हम फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि क्वेश्चन में 4% डिस्काउंट की बात कही थी कि उतना पैसा डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा, तो इतना पैसा हमको कम मिलेगा जो मेरे लिए लॉस होगा। और रूल कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्रेडिट गेन्स एंड इनकम। तो 40,000 का 4% अगर हमको नहीं मिलेगा तो 1,600 नहीं मिलेगा। तो हमारे डिस्काउंट पे कितना दिखा दिया 1,600। 40,000 में 1,600 अगर हमको नहीं मिलता है तो कितना मिलेगा 38,400, क्योंकि माइनस करके 40,000 में से 1,600 माइनस करने के बाद फिगर आती है 38,400 की, जिसका आधा पैसा हमको कैश में मिल रहा है और आधा पहला चेक से मिल रहा है। तो मैंने 19,200 कैश में रिकॉर्ड कर दिए और 19,200 हमने चेक के नाम में जो बैंक के नाम से रिकॉर्ड कर दिया है। नरेशन आपके सामने लिखी हुई है और होपफुली आपको आती भी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं, तो दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, जिसकी वैल्यू हमारे को दी गई थी यहां पे 1 लाख और जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला गया था। कंडीशन थी 5% कैश डिस्काउंट आपको एप्लीकेबल होगी और ये एप्लीकेबल तब होगी जब आप विद इन 15 डेज पेमेंट कर देंगे। अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे थे उसमें कैश डिस्काउंट आपको तुरंत पेमेंट करने पे हो रही थी और जो आपने एंट्री की है। यहाँ पे आपको विद इन 15 डेज का ऑप्शन दिया गया है और क्वेश्चन में गिवन है कि 80% अमाउंट आपको मिल जा रही है विद आफ्टर 12 डेज, मतलब जो 15 दिन के अंदर ही आ जा रहा है। तो सबसे पहले आज की डेट में अगर हमने मान लीजिए बेचा है तो आज की डेट में तो कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, तो आज की डेट में ट्रांजेक्शन कैसा होगा, क्रेडिट होगा। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हमने बेचा है तो 1 लाख में पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट के माइनस करने के बाद हमारी फिगर आएगी 90,000। तो 90,000 से हम आज की डेट पे हम एंट्री करेंगे क्रेडिट सेल की, तो अनुराधा पाएंगे, अनुराधा रिसीवर है और रूल है डेबिट द रिसीवर। मैंने लिखा अनुराधा डेबिट, क्योंकि अनुराधा पा रहे हैं और हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं। रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स जा रहे हैं तो हमने लिख दिया टू सेल्स अकाउंट।
क्योंकि 12 दिन के बाद क्या होगा ये पता नहीं था, इसलिए आज मैंने इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तरह रिकॉर्ड कर दिया। 15 डेज का अनुराधा को ड्यूरेशन दी गई और 12 दिन के बाद वो पेमेंट कर दे रहे हैं 80% अमाउंट का, जिसपे हमारे को 5% कैश डिस्काउंट की बात कही गई है। तो क्या करेंगे, 90,000 का 80% होगा 72,000, जिसपे पेमेंट हमको मिल रहा है तो पैसा आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि चेक से मिल रहा है तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट दिया। 5% डिस्काउंट काट के पैसा मिल रहा है तो जो मेरे लिए लॉस होगा, मैंने लिखा डिस्काउंट अकाउंट डीआर, फिगर बाद में फिल कर लेंगे। टू अनुराधा, अनुराधा का हिसाब 80% का हो रहा है, 90,000 का 80% होगा 72,000, क्योंकि अनुराधा दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और मैंने लिखा 72,000 से टू अनुराधा। अब फिगर फिलिंग कर ली जाए तो 72,000 के 5% हमको कम मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में 72,000 का 5% 3600 हमारा डिस्काउंट के सामने आएगा। और इतना पैसा काटने के बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट जो होगी वो 68,400 हमको चेक के थ्रू रिसीव हो जाएगी। टोटल जो डील हो रही, टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5,07,000 के। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया। अगर आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू करता तो हम C/F के नाम से टोटल अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे।